हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फोर्स यानी बल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कार्य करते हैं। ज्यादातर कार्यों में क्या होता है, आप बल का उपयोग करते हैं। बल का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना है और स्कूल जाते हुए आप क्या करते हैं, अपना बैग लेके जाते हैं जिसमें किताबें होती हैं। बैग को आप पीठ में टांगते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, बैग को पीठ में टांगते हैं और फिर चलते हैं और फिर अपने स्कूल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बैग को पीठ में टांग रहे हैं, यानी बैग को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, बस्ते को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप चलते हैं तो बेसिकली उसे खींच रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं चीजें खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मॉल्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको सामान को उठाना होता है और आपको क्या करना होता है, एक ट्रॉली में उस सामान को रखना होता है। अब इस ट्रॉली को आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं, उस पर बल लगा के, उस पर फोर्स लगा के उसको धक्का देते। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, आपके पास कोई बड़ी सी अलमारी है, उसे अपने कमरे, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको धक्का रख देते, क्योंकि आप उसे उठा तो नहीं सकते, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे धक्का देते हैं। ठीक है। टेबल को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप उसे खींचते हैं। आपके घर में जो टेबल होती है उसमें ड्रॉर होता है, ड्रॉर में से सामान निकालना है तो आप ड्रॉर को खींचते हैं और सामान को निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग आपकी जो है एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें या तो आप वस्तु को खींच रहे हैं या उसे धक्का दे रहे हैं। ठीक है। तो मोस्टली आपकी ये जो है प्रोसेस हो रही है। इसी तरीके से अगर आप जो है गेम्स खेलते हैं, ठीक है, खेल खेलते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में आप क्या करते हैं, आप बॉल लेते हैं, बॉल को एक जगह रखते हैं और फिर अपने पैरों से उसे किक मारते हैं, यानी आप उसे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप उसे धक्का दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में क्या करते हैं आप, हॉकी में आप बॉल लेते हैं और बॉल को स्टिक से मारते हैं, स्टिक से उसे धक्का देते हैं जिससे बॉल आगे जाती है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जो कार्य हैं उसमें हम या तो वस्तु को धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसी को हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। तो बल का अर्थ क्या है, चीजों को खींचना या धक्का। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो कैसे ले जा रहा है, उसको धक्का देके, यानी उसे पुश कर। ठीक है। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन विद वी पुश इट। ठीक है, यानी ट्रॉली उस दिशा में चलती है, उस दिशा में गति करती है जिस दिशा में हम उसे धक्का देते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका ड्रॉर है, ड्रॉर से आप सामान निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं, ड्रॉर को आप खींचते हैं। तो ड्रॉर को खींचते हैं, द ड्रॉर इज पुल्ड, यानी ड्रॉर को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ताकि उससे हम सामान निकाल सकें। नेक्स्ट है, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड, यानी जो हॉकी स्टिक होती है, ठीक है, जो हॉकी की स्टिक होती है, उससे जब आप हॉकी खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, बॉल को क्या करते हैं, मारते हैं। तो बॉल को इस तरीके से उस पर जो है धक्का देते हैं कि वो आगे की ओर चले। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जितने हमने उदाहरण देखे, हमने ये देखा कि जो पुशिंग है यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना, या हिट कर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये मोशन के स्टेट को यानी गति की अवस्था में बदलाव कर रहे हैं। ठीक है।
आपने क्लास 8 में पढ़ा है, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा है कि मान लीजिए आप कहीं ग्राउंड में हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपकी तरफ क्या आ रही है, बॉल आ रही है, फुटबॉल। आप क्या चाहते हैं, आप उस बॉल को अपने किसी दूसरे जो है आपका फ्रेंड है उसकी तरफ फेंकना चाहते हैं। तो बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप क्या करते हैं, उसे किक करते हैं। तो जो बॉल, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं तो बॉल यहाँ पे आ रही थी, आपने किक किया, वो उधर चलेगी आपके फ्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, गति जो आपकी बॉल है वो किधर गति कर रही है, इस दिशा में। लेकिन आपने क्या किया, उसे हिट करने के कारण क्या हुआ, वो बॉल दूसरी दिशा में चली गई। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिट करके, ठीक है, या आपने पैरों से आपने किक करके क्या किया, आपने गति की जो अवस्था थी उसमें बदलाव, गति जो थी इधर की ओर थी, वो उधर चली गई। या हम ये कह सकते हैं कि आपने जो है एक बॉल रखी, उस पे क्या किया, आपने जो है हॉकी स्टिक से उसे हिट करा। तो बॉल पहले कैसी थी, रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी। तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या था, उसकी गति की अवस्था क्या थी, कि वह विराम अवस्था में। फिर क्या किया गया, उसे हॉकी की स्टिक से हिट किया गया। हिट करने से क्या हुआ, बॉल गति करने लगी, मूव करने लगी, यानी उसकी जो है अवस्था में बदलाव। पहले रुकी थी, यहाँ पे क्या हुआ, गति में आ गई। पहले केस में क्या हुआ, बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने किक मारा, दूसरी तरफ चली गई, यानी उसकी दिशा में बदलाव है, ठीक है, दिशा में बदलाव है। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. अब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते हैं कि हम कुछ एफर्ट लगाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, जिससे या तो रुकी हुई वस्तु को हम गति में लाते हैं या फिर गतिमान वस्तु को हम रोकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी तरफ बॉल आ रही है, आप क्या कर सकते हैं, उसे किक करके दूसरी जगह या दूसरी दिशा में उसे भेज सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, गति की अवस्था में बदलाव कर सकते हैं। किस तरीके से, या तो रुकी हुई बॉल को या रुकी हुई वस्तु को गति प्रदान करके, या फिर गतिमान वस्तु को रोक। We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. अब यहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हम ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि जितने भी हमने अब उदाहरण देखे या जो भी हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं, ठीक है, जितने भी हमने उदाहरण देखे, इन सभी में हम अपनी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, यानी जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है या मस्कुलर पावर है उसका यूज कर रहे हैं। और उस पावर का या वो जो आपकी मांसपेशियों का जो इफेक्ट है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण ही आप जो वस्तु है, वस्तु की जो गति की दिशा है या गति का जो अवस्था है उसमें परिवर्तन ला रहे। जैसे कि बॉल आपकी तरफ आई, आपने उसे क्या किया, किक किया और दूसरी ओर आपने भेज, तो आपने अपना मस्कुलर फोर्स का यूज किया, ठीक है, पेशीय बल का यूज किया, पैरों के माध्यम से आपने रोकी और भेजी। आपने क्या किया, ट्रॉली को आपने पकड़ा और उसे आप दूसरे कमरे में लेके जा रहे हैं या दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों की जो मांसपेशियां हैं उनका यूज करके आप क्या कर रहे हैं, ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्रॉर की, आपको ड्रॉर खोलना है तो आप क्या करते हैं, हाथों से पकड़ते हैं और ड्रॉर को खींचते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स का उपयोग कर, यानी जितनी भी आपकी पुश पुल हिट की जो यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, पेशीय बल के माध्यम से, मस्कुलर फोर्स के माध्यम। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। यानी अगर हम बात करें फोर्स के कॉन्सेप्ट की, बल के कॉन्सेप्ट की, तो ये जो बल का कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर बेस करता है, खींचना, धकेलना और ठोकर देना, यानी क्या करना, पुल करना, पुश करना और हिट करने के ऊपर ही ये डिपेंड करता है।
यानी बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं पुश, पुल और हिट। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी वस्तु को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है, या उसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी बल। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। यानी हम जब भी बल के बारे में बात करते हैं तो बल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है जिसमें पुश, पुल और हिट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बल लग रहा है। अब हम बात करते हैं जो आपके फोर्स है, बल है, वो किस किस चीज में चेंजेस करते हैं, यानी किन किन चीजों में वो बदलाव करते हैं। कई बार क्या होता है, आपको हमेशा जो है, आप किसी चीज में बल लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ उसमें गति की अवस्था में ही परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता, बल्कि कुछ और चीजें भी आप ऑब्जर्व कर पाते। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है कोई गुब्बारा है, आपने गुब्बारा लिया, ठीक है, और वो गुब्बारे में क्या है, हवा भरी, ये गुब्बारा है, इसमें हवा भरी। अब आप क्या करेंगे, ये गुब्बारा कैसा है, गोल है। अब आपने क्या किया, अपने हाथों में पकड़ा और उसे ऐसे मारा। तो जैसे ही आप इसे ऐसे करते हो, यानी फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, तो क्या होता है, आप देखते हो इसकी शेप में चेंज आ रहा है, यानी इसके आकार में परिवर्तन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है यानी बल है, वो सिर्फ वस्तु की गति की अवस्था में ही बदलाव नहीं करता है, बल्कि वो आकार में भी बदलाव करता है। इस केस में आप बैलून में या जो गुब्बारा है उसमें किसी प्रकार की गति में परिवर्तन नहीं देखेंगे, बल्कि आप क्या देखते हैं, शेप में परिवर्तन। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम रोटी बनाते हैं तो आपका जो है, जो आटा होता है, जो आपका गूंदा हुआ आटा होता है, उसको आप क्या करते हैं, आप लेते हैं, उसके गोल जो है उसके पेड़े बनाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो चपटी हो जाती है। या हम उसे बेलते हैं, ठीक है, जो आपका रोलिंग पिन होता है या फिर जो आपका बेलन होता है, उससे आप क्या करते हैं, उससे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है। इसी तरीके से अगर हम एक स्प्रिंग की बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, या अगर आप स्प्रिंग बैलेंस की भी बात करें, या मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग में आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ली और उस पर आपने कुछ लोड डाल दिया, ठीक है, जो है आपका लोड आपने रख दिया। पहले जो था स्प्रिंग कुछ इस तरीके से था, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने लोड लगाया उसमें, जैसे यहाँ पे आपने लोड लगा दिया, तो लोड लगाने के बाद क्या हुआ, आप देख पाते हैं कि उसके जो है स्प्रिंग का जो आकार है उसमें बदलाव आया, यानी जो स्प्रिंग है वो उस पर खिंचाव। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है, ठीक है, फोर्स का। यहाँ पे फोर्स कैसे लगा, आपने एक यहाँ पे जो है कुछ भार लगा दिया है, ठीक है, वेट लगा दिया है, वेट के कारण क्या हुआ, इस स्प्रिंग पे नीचे की ओर बल लगा और इस बल के कारण क्या हुआ, सिर्फ स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन आया। ठीक है, तो जो आपका फोर्स है वो गति की अवस्था ही नहीं बल्कि वस्तु के आकार में भी परिवर्तन करता है। तो अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स यानी बल अगर आप किसी भी वस्तु पे लगाते हैं तो वो उसके आकार में परिवर्तन करता है, गति की अवस्था में परिवर्तन करता है,
वस्तु को क्या करता है, विराम अवस्था में लाता है। ठीक है, कैसी वस्तु को, गतिमान वस्तु को। ठीक है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है। ठीक है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है, विराम अवस्था में लाता है, गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि गति, जो आपकी विराम अवस्था में वस्तु है उसे गति में लाता है। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन करता है, गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, विराम अवस्था में लाता है, दिशा में परिवर्तन करता है, गति में लाता है वस्तु। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हमने डिस्कस किए। आकार में परिवर्तन, जैसे कि हमने बात करी गुब्बारे की, गुब्बारा फुला हुआ गुब्बारा है, उस पर आप बल लगाते हैं, उसका आकार बदल जाता है। गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी रुकी हुई वस्तु को क्या करते हैं हम, बल लगाते हैं। बॉल जो है एक जगह रखी, विराम अवस्था में थी, हमने क्या किया, किक करा उसे, तो वो गतिमान हो। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपकी जो वस्तु है वो आ रही है, गति कर रही है, आपने उसे रोक दिया, कैसे रोका, बल लगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन का उदाहरण है कि एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप क्या करते हैं, उसे किक करते हैं और वो दूसरी दिशा पे चली जाती है। तो ये आपके जो है कुछ जो है इफेक्ट है फोर्स के, यानी बल के प्रभाव है, जो कि हम नॉर्मली या डे टू डे लाइफ में देखते। However, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. ठीक है, यानी जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो बल है, बल के प्रभाव को, उसका जो इफेक्ट है उसे देख सकते हैं। अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो है वस्तु गतिमान है, वो रुक जाती है, रुकी हुई वस्तु चलने लग जाती है, वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, जो है वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने बल लगाया। ठीक है, बल लगाया, बल के कारण हमें ये सारी चीजें देखने को मिली, ये चीजों का हमने अनुभव किया। और इन सबको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से इसे बता सकते हैं, ये हम तभी बता सकते हैं जब फोर्स के कारण क्या हुआ, फोर्स के कारण क्या हुआ है ये हमें पता चलेगा, तभी हम फोर्स का यानी बल का जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो बता सकते हैं। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज वे टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब क्या कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी चीज को धकेलते हैं, उसको ठोकर मारते हैं, उसे खींचते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, वस्तु गतिमान होती, इसके कारण वस्तु गतिमान होती। जैसे कि अगर आपको किसी बंद कमरे में जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप दरवाजे को धक्का देते हैं, दरवाजा मूव करता है, गति करता है, खुल जाता है। अब आप कमरे के अंदर आ गए हैं, अब आपको दरवाजा बंद करना है, तो आप क्या करते हैं, दरवाजे को जो है आप धक्का देते हैं तो बंद करते हैं। ठीक है, या आप खींचते हैं तो खोल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, खींचने या धक्का देने से क्या हो रहा है, जो दरवाजा है वो गतिमान हो रहा है, वो गति कर। दे मूव बिकॉज वी मेक फोर्स एक्ट ऑन देम। अब क्या कहा जा रहा है कि ये, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, हमने दरवाजे का एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हम बल लगा रहे हैं तो बल के कारण ही ये गतिमान हो रहे हैं, यानी गति में आ रहे हैं। बल का प्रभाव हम प्रायः देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है या जानकर हमें बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरीके के बल लगाने पर ही उनमें गति होती है।
अब जैसे हमने बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स देखे, हमने गुब्बारे का एग्जाम्पल देखा, स्प्रिंग का एग्जाम्पल देखा, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि फोर्स के कारण दिशा में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, वस्तु की जो स्टेट ऑफ मोशन है यानी गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आता है, वस्तु को हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसकी दिशा बदल सकते हैं, साथ ही साथ अगर वस्तु की गति में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है, एक समान गति में होती है, तो वह बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति की बात करें तो वह वस्तु जो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती, उसी को हम क्या कहते हैं, यह वस्तु जो है असमान गति में। अब यहाँ पे फोर्स के कॉन्सेप्ट जो है यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है वो चल रही, अब उसकी उसकी गति को अगर आपको बढ़ाना है, उसकी गति में परिवर्तन करना है, तो आप बल लगा सकते हैं, फोर्स, ठीक है। जैसे कि कोई पहिया चल रहा है, वो चल रहा है, आपको उसकी गति बढ़ानी है, तो आप क्या करते हैं, पीछे से उसमें बल लगाते हैं, पीछे से धकेलते हैं, और धकेलने के कारण क्या होता है कि जो आपका पहिया है वो तेजी से चलने लग जाता है, यानी हम फोर्स लगा के गति में भी परिवर्तन कर पाते। फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, that is to make the object move faster or slower or to change its direction of motion। तो हम बल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बल के माध्यम से हम गति में परिवर्तन कर सकते हैं, साथ ही साथ दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपकी तरफ जो है, किसी ने जो है बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी, आपने क्या किया, उसको हिट करा, ठीक है, चाहे आपने एक हॉकी स्टिक से हिट करा और वो दूसरी तरफ से, तो यानी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वस्तु की जो गति की दिशा है उसमें परिवर्तन आ रहा है, वस्तु की जो गति है उसके परिमाण में भी परिवर्तन आ रहा है। We also know that a force can change the shape and size of the object। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो बल होता है वो वस्तु के आकार और उसके जो साइज है, उसकी जो आकृति है उसमें बदलाव ला सकता है। कैसे ला सकता है, जैसे कि हमने बात करी गुब्बारे की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रबड़ बॉल लिया गया है, आप रबड़ बॉल ले सकते हैं या गुब्बारा ले सकते हैं। तो गुब्बारा है या रबड़ बॉल है, उसको आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से यहाँ पे दबा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, बल लगाने के कारण आप देख सकते हैं उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरीके से हमने स्प्रिंग का एग्जाम्पल भी देखा था अभी। तो हमने क्या किया, हमने एक स्प्रिंग ली, ये आपकी स्प्रिंग है, इसका आकार कुछ इस तरीके का। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग के दोनों सिरों को पकड़ा और उसे खींचने के कारण क्या हुआ, स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन आया। आप देख सकते हैं स्प्रिंग जो है उसके आकार में परिवर्तन आया। स्प्रिंग कैसा हो गया, पहले आप देख सकते हैं आकार किस तरीके से बदल गया, पहले सब इकट्ठा था, उसका जो बीच का हिस्सा, अब क्या हो गया, उस पर खिंचाव, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका रबड़ बॉल है, इसमें भी हम देख सकते हैं रबड़ बॉल है, उस पर हमने क्या किया, दोनों हथेलियों से बल लगा, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण उसके आकार में परिवर्तन आ गया। किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति में भी बदली जा सकती है। तो हमने अभी बल के बारे में पढ़ा, बल के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने ये देखा कि जो बल होता है, बल के कारण किस किस चीजों में, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें बदलाव आता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, यानी संतुलित और असंतुलित बल। तो अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं।
मान लीजिए हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई बुक रखी है, कोई ब्लॉक आपने रख दिया। तो आप क्या देखते हैं, जब आप टेबल के ऊपर एक ब्लॉक को रखते हैं तो वह एक जगह स्थिर होता है, यानी वह एक जगह विराम अवस्था में होता है, वह इधर उधर गति करता हुआ नहीं दिखता है। अब इसी तरीके से अगर आप कोई बॉल ली, बॉल को आपने फर्श में रख दिया, तो आपने क्या देखा कि बॉल एक जगह रुकी है, वो मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही, वही जगह स्थिर है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो है आपके सारे के सारे फोर्स जो है वो बैलेंस। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से बल लग रहे हैं। अब कोई भी वस्तु जब स्थिर अवस्था में या रुकी हुई होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे आपकी बॉल है, चाहे आपका जो है किताब है, या कोई ब्लॉक है, कोई लकड़ी का गुच्छा है, कोई भी, तो बेसिकली पहला जो बल है इसमें लग रहा जो है वो क्या है, इसका वेट। ठीक है, वेट, या हम कह सकते हैं वह बल जो कि ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो यह जो बल है जो ग्रेविटी के कारण लगता है वो नीचे की ओर लगता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, आपने पढ़ा है। अब इस बल को, क्योंकि आप देख सकते हैं बल जो है, ये जो वेट है इसका, या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन वस्तु नीचे की ओर गति नहीं कर रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये जो बल है इसके विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं इसके ऑपोजिट दिशा में है, विपरीत दिशा में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही है जो कि ग्रेविटी का, या फिर जो इसकी वेट का मैग्नीट्यूड। तो वह बल जो कि इसके अगेंस्ट लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसी कारण आपको जो है ये जो वस्तु है, चाहे आपकी बुक है या कोई भी वस्तु है, वो आपको नीचे की ओर गति करती हुई नजर नहीं आती। नेक्स्ट, इस जो ये वस्तु है इस पे तीसरा जो बल लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आपने जो है आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है, क्लास 8 है, उसमें आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में। ठीक है, बल के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने घर्षण बल के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ा है। तो घर्षण बल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि घर्षण बल वह बल होता है जो कब लगता है, जब वस्तु गतिमान होती है। और हमने ये भी देखा था कि जब वस्तु रुकी हुई होती है तब भी एक घर्षण बल लगता है, जिसे आप स्थैतिक घर्षण कहते हैं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जब वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ पर भी एक बल लग रहा है जो कि क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल। अब इस घर्षण बल के विपरीत दिशा में भी एक बल लग रहा है जो इस घर्षण बल को बैलेंस कर। तो यहाँ पे हम ओवरऑल देखें तो वेट को, एक यहाँ पे जो बल है, दूसरा बल जो उसके विपरीत दिशा में लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है। घर्षण बल को यहाँ पे जो दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसे बैलेंस कर रहा है, जिस कारण ये वस्तु रुकी हुई। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, हम क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, आप एक सिरे पे आप बैठे रहेंगे, मान लीजिए आप एक्स की तरफ बैठे हैं और आपका फ्रेंड वाई की तरफ। अब आप क्या करेंगे, दोनों ये जो ब्लॉक है इस पे बल लगाएंगे अपनी अपनी, यानी आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप बल इधर की ओर लगा रहे हैं, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है तो उसने बल इधर की ओर लगा। अब आप ये देखेंगे कि एक ऐसा टाइम होगा जब जो है आपको ये दिखेगा कि आपकी जो ये वस्तु है वो गति नहीं कर। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप दोनों ने बल लगाया, अपनी अपनी दिशा की ओर लगाया जो कि विपरीत दिशा थी, और ये दोनों बल क्या थे, बैलेंस थे, यानी एक जैसे थे। एक जैसे थे इस कारण क्या हुआ, एक जैसे थे साथ ही साथ विपरीत दिशा में थे, जिस कारण क्या हुआ, जो बल है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपकी वस्तु गति नहीं कर, आपकी वस्तु गतिमान नहीं। तो वह अवस्था जिसमें क्या हो रहा है,
जिसमें आपकी वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है, उसकी पोजीशन में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में जो यहाँ पे बल लग रहे हैं वो बैलेंस। एक हमने एग्जाम्पल लिया जब आपकी वस्तु एक जगह रुकी है, किसी भी प्रकार का फोर्स जो है हम नहीं लगा रहे मैनुअली, पर उस पर लगा। दूसरी कंडीशन, जब आप दो फ्रेंड्स बैठे हैं और दोनों बल लगा रहे हैं अपनी अपनी ओर, तो उस कंडीशन में भी आपने देखा कि कंडीशन है जब आपकी वस्तु गति नहीं कर। तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल है ये बेसिकली उदाहरण है बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है? If the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balance force and do not change the state of rest or motion of an object. यानी अगर वस्तु को हम दोनों साइड से खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्लॉक जो है, जो ये वस्तु है, ये जो ब्लॉक है वो गति नहीं कर रहा है, वो गतिमान नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो हमने बल यहाँ पे लगाए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वस्तु की जो गति की स्थिति है, ठीक है, या गति की अवस्था है या जो विराम अवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस प्रकार के बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अगर पिंड के दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? वह फोर्स जो कि आपकी वस्तु पे लग रहा है, लेकिन उन बलों के कारण क्या हो रहा है, गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। मान लीजिए आप एक्स साइड में बैठे हैं और आपका फ्रेंड वाई साइड में बैठे। अब आप क्या करेंगे? आप दोनों क्या कर रहे हैं? इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं अपनी अपनी। ठीक है, जैसे हम पहले लगा रहे थे, पर वहां पे क्या हुआ, जो है आपकी वस्तु मूव नहीं करी क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप दोनों ने बल लगाया, लेकिन आपने जो है ज्यादा बल लगाया, आपने ज्यादा बल लगा दिया। मान लीजिए 10 न्यूटन का आपने बल लगा दिया और आपका जो फ्रेंड है उसने जो है 4 न्यूटन का बल लगाया, और ये देखा गया कि जो ब्लॉक है वो एक्स की तरफ मूव करा, यानी जो ब्लॉक है वो एक्स की तरफ गति करने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल लगाया जा रहा है, लेकिन जो वस्तु है, वस्तु की जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन आ रहा है। वस्तु पहले कैसे थी, रुकी हुई थी, फिर क्या हुआ, वो गतिमान हो गई, एक्स की तरफ गति करने लगी। तो ये वाला, इस तरीके का जो बल होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वस्तु किसी तरफ गति कर रहा है, तो इस प्रकार का जो बल है उसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित। ठीक है, तो असंतुलित बल है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, अगर दोनों साइड ये फोर्स बराबर नहीं है, एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 10 है, तो आप दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 न्यूटन आ जाएगा, 6 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, और वो किधर की तरफ लग रहा है? एक्स की तरफ। तो गति किस तरफ होगी? एक्स की तरफ होगी। वहीं अगर जैसे हमने पहली कंडीशन की बात करी, पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, हमने ये कहा कि दोनों साइड बराबर बल लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स की तरफ भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है और वाई की तरफ भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब अगर हम बलों को ऐड करें तो क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में है, माइनस होंगे तो 0 आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों साइड बराबर बल लग रहा है, जिस कारण क्या हुआ, गति की अवस्था, जो वस्तु है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं आया। तो इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स है वो बैलेंस है। वहीं जो कंडीशन, जिस कंडीशन में एक साइड से 4 न्यूटन का फोर्स लगा, दूसरी साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि एक्स की तरफ फोर्स ज्यादा लगा है, दोनों को माइनस किया गया तो हमारे पास 6 न्यूटन आया। तो 6 न्यूटन बल से क्या हुआ, ये वस्तु एक्स की ओर मूव कर या मूव करने लगी। तो ये जो है, ये आपका एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स।
Now, let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. यानी अब हम एक ऐसी अवस्था लेते हैं जिसमें जो बल है, जो दो विपरीत बल लगाए जा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग, जैसे हमने लिया 4 और 10 न्यूटन. In this case, the block would begin to move in the direction of greater force. अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो वस्तु है वह उस दिशा में गति करेगी जिस दिशा से ज्यादा बल लग रहा है. Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced forces act in the direction the block moves. अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो दो बल है ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है. ये कैसे है? असंतुलित है. और किस दिशा पे लग रहे हैं? उस दिशा पे लग रहे हैं जहां पर या जिस दिशा पर वस्तु गति कर रहा है. This suggests that an unbalanced force acting on an object bring it in motion. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो असंतुलित बल होता है वो वस्तु को गतिमान करता है, यानी गति में लाता है. अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं. इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा. इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है. इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है. तो बच्चों, आज हमने जो है फोर्स के कॉन्सेप्ट को देखा. फोर्स क्या होता है, बल के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, ये भी हमने देखे. साथ ही साथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझे. आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे. आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है. अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.